हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं डॉक्टर रविचंद्रन, गेस्ट फैकल्टी फिजिक्स डिपार्टमेंट बीएमडी कॉलेज में कार्यरत हूँ। और जैसा कि जानते हैं आप, आज से हमारा टारगेट शुरू हो रहा है। और टारगेट नंबर 1 क्या था, हमने जो पहला वीडियो जारी किया है जिसमें हमने एग्ज़ाम के स्ट्रैटेजी के बारे में बात की थी, तो उसमें टारगेट 1 क्या था कि हम किस तरीके से 65 to 70% मार्क्स लाए। तो उसी के सिलसिले में आज से हम लोगों की क्लास स्टार्ट हो रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पहला चैप्टर है हमारे एनसीईआरटी का, क्लास 12 का। तो इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी ये चैप्टर शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे टारगेट से एकदम डायरेक्ट रिलेटेड है, जिसमें स्केलर, वेक्टर या डायमेंशन के बारे में जानकारी प्राप्त होना चाहिए, उसके बारे में है। तो जरा देखिए, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने इस तरफ एक बहुत अच्छा खासा डिजाइन भी दिया है। ये मेरा आर्ट है, हाँ ऐसा समझ लीजिए। तो इस तरफ हमने जो रखा है, देखिए स्केलर 2 तरह का क्वांटिटी होता है, ठीक है। 2 तरह का क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी का मतलब, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जिसमें फिजिक्स की सारी रूल अप्लाई हो सके। तो देखिए, एक होता है स्केलर, ठीक है। तो स्केलर के कौन होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। जैसे याद कीजिए, ये सब 9, 10 से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 11 में भी पढ़ा है हमने। तो इसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ द्रव्यमान। तो जैसे लंबाई है, क्षेत्रफल है, आपका वेग है, फिर इसके बाद आप ले लीजिए डिस्टेंस, जिसको हिंदी में दूरी बोलते हैं, समय है, ये सारी चीजें हैं। तो ये सब स्केलर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी, इसका डेफिनेशन आप देखेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी हो, यानी द्रव्यमान के साथ साथ दिशा भी हो, और साथ में एंड ओबेइंग लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी वेक्टर को जोड़ने का जो नियम होता है उसको मानने वाला। यानी इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ ये कंडीशन भी है कि वेक्टर एडिशन के रूल को वो ओबे करे, मानने वाला, ठीक है। तो उसको हम वेक्टर कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो जाहिर सी बात है कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होना चाहिए और साथ में ये कंडीशन। तो ऐसा कौन कौन हो सकता है, तो पहला हमारा डिस्प्लेसमेंट था। डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जैसे इस कोने से इस कोने तक जाते हैं, चाहे आप ऐसे जाएं, चाहे आप ऐसे जाएं, चाहे आप ऐसे जाएं, तो सबसे कम दूरी कौन सा होगा, ये जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की दूरी होगी। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, क्या, इनिशियल से फाइनल के बीच में। तो इस पे हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसी तरह से वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है, फोर्स होता है, और सारी चीजें। तो हमें ये डेफिनेशन को याद रखना है। जैसा कि मैंने बोला था पहले वीडियो में कि हमारा टारगेट 1 का 2 रूल है। आप लोग उस वीडियो को देखिए बार बार, मैं बार बार ये दोहराऊंगा नहीं। क्या करना है, डेफिनेशन याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, नियम सारे याद रखने हैं, और साथ में न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक। तो अभी हम लोग डेफिनेशन पे जा रहे हैं। इस तरफ हमने फिजिकल क्वांटिटी, जैसा कभी मैंने बताया फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, और उसके यूनिट्स के बारे में जानकारी दिया है। यहाँ पे क्वांटिटी जो नाम ले रहा हूं, तो बेसिकली 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। 7, 1, 2, 3, 4, 5, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। मैंने सिर्फ इतना ही लिखा, क्यों, क्योंकि इसका ही डायमेंशन यहाँ पे यूज होना है। इसके आगे डायमेंशन यूज नहीं होता है, तो वो छोड़ दिया, लेकिन फिर भी याद दिलाता हूँ। इसके अलावे और क्या क्या था, हमारा एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था जिसका यूनिट मोल होता है, और एक क्या था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट क्या होता है, कैंडेला। ओके, तो देखिए, तो लेंथ है, तो अगर एक लेंथ को अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, जिसको एम से लिखते हैं, इंडिकेट करते हैं, और डायमेंशन उसका कैपिटल एल होता है, याद रखना है। मास केजी होता है, उसका डायमेंशन एम होता है। टाइम सेकंड, या तो सेकंड SEC लिखिए, या और मतलब या एस सिर्फ लिखिए, तो इसका डायमेंशन टी होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर केल्विन होता है, उसको हम लोग के से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट ये होता है, इसका यूनिट एम्पियर, जिसको ए से इंडिकेट करते हैं, और यहाँ डायमेंशन में भी ए से इंडिकेट करते हैं। बाकी 2 के बारे में मैंने नहीं बोला है, ठीक है। तो अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये आप लोग याद करेंगे। ओके, अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ये सब सिर्फ बस वीडियो जहां ऐसा लगे कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप वीडियो को बैक कर लीजिए और फिर देखिए उसको बार बार। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये पहला चैप्टर है हमारे सिलेबस का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके नाम में ही छिपा है इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, यानी आप इसको कह सकते हैं, ये हो गया इलेक्ट्रिक, ये हो गया यहां पे आप इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। और ये जो है इसका मतलब हो गया स्टैटिक्स का मतलब हो गया एट रेस्ट, यानी इस चैप्टर में आप जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि चार्ज जो है अगर रेस्ट पे है यानी स्थिर है तो उससे जो प्रभाव आता है उसके बारे में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखो बहुत सारा चीज मैंने लिख दिया यहाँ पे, है ना, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे फोकस कीजिए, जैसे जैसे बता रहा हूँ चार्ज। तो चार्ज के बारे में सबसे पहले जानिए कि चार्ज स्केलर होता है। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने बोला ना कि 3 चीजें हमेशा मैं रटवाऊंगा, स्केलर, वेक्टर और डायमेंशन या यूनिट, ठीक है। इसीलिए मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर दिया। तो चार्ज क्या होता है, स्केलर होता है और उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम, COULOMB, जिसको कैपिटल C बड़े अक्षर C से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा डेफिनेशन क्या है, ये एक प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स, एक ऐसा गुण जिसकी वजह से कोई भी एक बॉडी जो है, मैटर है, वो किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स को रिस्पॉन्ड करता है, इसकी वजह से, चार्ज की वजह से। अब चार्ज 2 तरह के होते हैं, टाइप्स देख लीजिए, प्लस और माइनस। प्लस जो होता है वो क्यों आता है, जब उसके बारे में हम आगे यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि अगर आप कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन खो देता है ऑन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर उस बॉडी से बाहर आ जाता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन अगर उस बॉडी के अंदर आ जाता है ऑन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उसमें नेगेटिव आ जाता है। ये हम लोग 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। प्लस चार्ज को कैसे डिफाइन किया गया है, तो एक प्रैक्टिकल किया गया है कि किसी भी कांच के रॉड को यानी कांच के छड़ को अगर हम एक रेशम के धागे से अगर रगड़ते हैं, व्हेन रब्ड विद सिल्क रॉड, तो उस ग्लास पे चार्ज प्लस आ जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह के एबोनाइट रॉड होता है, एबोनाइट रॉड पे चार्ज नेगेटिव आता है जब उसको आप बिल्ली व्हेन रब्ड विद कैट्स फर, बिल्ली के फर से आप उसको रगड़ते हैं। अब ये बिल्ली के फर से एबोनाइट को रगड़ने पे एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि रास्ते में कहीं भी उठना और बिल्ली को रगड़ देना, इतना भी सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए मजाक में ये कह दिया मैंने, तो हमने ये सीख लिया कि प्लस क्या है, माइनस क्या है। तो प्रॉपर्टीज में मैंने डाल दिया कि प्लस कैसे आ गया, प्लस क्या होता है, प्लस चार्ज कैसे आता है और माइनस कैसे आता है। अब इसके बाद इसी के प्रॉपर्टीज में आता है कि अगर चार्ज एक जैसा हो तो आपस में एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, पुश करते हैं, धक्का देते हैं। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक, अगर अलग अलग चार्जेस हैं यानी जैसे प्लस प्लस था तो एक दूसरे को, अगर प्लस प्लस एक साथ होंगे तो एक दूसरे को धक्का देंगे, और माइनस माइनस एक साथ होगा तो एक दूसरे को धक्का देंगे। तो लाइक मतलब एक जैसा चार्ज एक दूसरे को धक्का देते हैं। अनलाइक यानी अलग अलग, जैसे प्लस और माइनस एक साथ रखेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद होता है एडिटिव इन नेचर। अब ये एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या होता है कि कोई भी चार्ज होता है, जब भी हम बात करते हैं तो जब भी चार्जेस एक साथ होते हैं तो आपस में गुना भाग ये सब नहीं होता, वो सिर्फ जुड़ जाते हैं अगर एक साथ कहीं भी मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब ये, उसके बारे में मान लीजिए कि कोई एक आइसोलेट सिस्टम है, ठीक है, उस आइसोलेट सिस्टम में चार्ज Q1 है, ओके, माइनस Q2 है, माइनस Q2 है और Q3 है, ठीक है। तो जब आइसोलेट सिस्टम का मतलब हो गया कि सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उसके चारों तरफ क्या है क्या नहीं है उससे कोई वास्ता नहीं है,
आइसोलेटेड सिस्टम मतलब सिर्फ और सिर्फ हम इस पे फोकस कर रहे हैं। ओके, तो Q1 की और माइनस Q2 है और Q3 है। तो टोटल चार्ज की बात करेंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ये बोलता है एडिटिव का मतलब जोड़ देना। तो Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस Q3, तो ये हो जाएगा फाइनल Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। इसका मतलब ये हो गया कि एडिटिव इन नेचर ये बोलता है इट इज द अलजेब्राइक सम ऑफ टोटल चार्ज इन अ गिवन सिस्टम, यानी प्लस है तो प्लस डालिए, माइनस है तो माइनस डालिए, सबको जोड़ दीजिए। एग्जांपल के लिए मान लीजिए इस पे 4 कूलम है, इस पे माइनस 2 कूलम है और इस पे 1 कूलम है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया, 4 माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया, ये हमारा हो गया 3 कूलम, टोटल 3 कूलम चार्ज होगा। ओके, इसके बाद आते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ये कहता है चार्ज नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है, ना तो आप आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का संरक्षण। तो अब आप कहेंगे सर आपने तो उत्पन्न कर दिया, यहाँ पे मैंने उत्पन्न नहीं किया, मैंने बोला कि जब रब किया गया, उसे रगड़ा गया, किससे, एक सिल्क थ्रेड से यानी रेशम के धागे से, तो उस पे प्लस आया। तो चूंकि जब ग्लास रॉड यानी कि कांच का जो छड़ है और जब सिल्क का धागा दोनों को जब आप लेकर आए थे, तो ना तो इस पे कोई चार्ज था ना इस पे कोई चार्ज था, ठीक है। तो अगर सिर्फ ग्लास रॉड को और सिल्क धागे को अगर हम एक सिस्टम मान ले, तो इस पे पहले कोई चार्ज नहीं था और रगड़ने के बाद इस पे अगर प्लस आया तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अनुसार इस धागे पे, रेशम के धागे पे उतना ही माइनस आएगा और प्लस और माइनस दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल उस सिस्टम ऑफ ग्लास रॉड एंड सिल्क थ्रेड पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। इसी तरीके से एबोनाइट रॉड और जब बिल्ली के फर को जब हम लेकर चले, तो इनिशियली दोनों पे प्रारंभिक दशा में उस पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन रगड़ने के बाद एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव आ गया और कैट फर्स पे क्या आ जाएगा, उतना ही जितना नेगेटिव है उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि अगर इनिशियली 0 था तो टोटल बाद में भी 0 ही होना चाहिए, तो माइनस और प्लस दोनों मिलकर 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये कहता है कि कोई भी चार्ज की बात करते हैं बॉडी का, तो वो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है, और संख्या कभी भी, संख्या यानी कितने वो आए या कितने गए। तो कितने आए मतलब ये तो नहीं बोलेंगे कि 1.25 इलेक्ट्रॉन गया या 3.5 या 3.25 इलेक्ट्रॉन आया। जब भी आएगा संख्या यानी इंटीग्रल में आएगा, और वो क्या हो जाएगा, एक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 एंड सो ऑन। तो Q इक्वल टू एन एक फॉर्मूला होता है जहां पे Q टोटल चार्ज होता है उस सिस्टम का, यहां जैसे टोटल चार्ज है, और n जो होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर्ड वर्ड यूजली यूज किया, या तो उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या तो उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जब जा रहे हैं तो बॉडी पे टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस, कैसे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब बॉडी में आ रहे हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस। ये समझ में आ गया, ठीक है। और E जो है वो होता है एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड। आपको ये रटना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैंने मैग्नीट्यूड बोला, लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यानी उस पे चार्ज एक्चुअली में माइनस में होता है और वैल्यू इतना ही रहता है। प्रोटॉन आपने पढ़ा होगा आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, केमिस्ट्री में, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है मैग्नीट्यूड वो बराबर होता है, लेकिन बस अंतर क्या होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है। तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना आएगा, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। लेकिन अगर हम आवेश का नेचर का बात करें, यानी चार्ज का नेचर का बात करें, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस आएगा और प्रोटॉन के लिए प्लस आएगा। ओके, ठीक है। अब तो बच्चों इस तरीके से हमने आज ये चैप्टर स्टार्ट किया और हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक, और आपको क्या करना है बच्चों, अब इन सब चीजों को आपको अच्छी तरह से रखना है, ठीक है। अब हम लोग टारगेट 1 पे हैं और हमें पता है कि हमें करना क्या है, ऑब्जेक्टिव कवर करना है, न्यूमेरिकल कवर करना है। अब इसे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है।
ओके, आप लोगों को कुछ चीजें अगर ना समझ में आए तो आप लोग वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत है आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, और आप लोग वीडियो को देखते हुए जरूर लाइक डिसलाइक जो भी करना है आप जरूर करें, मोस्ट वेलकम। तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, अच्छे स्टूडेंट बनिए, अच्छे बच्चे अपने घर के लिए बनिए, अच्छे नागरिक बनिए देश और राज्य के।